अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरह खुशहाल रखे। दोस्तों, आजकल दुनिया में ये फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है कि किसी न किसी के मोबाइल पर या मैसेज के ज़रिए मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए या वैसी कॉलिंग आ रही हैं कि आपकी ये लॉटरी लगी है या ये आप सर्विसें दे रहे हैं, आपको फ्री में ये सर्विसें दी जा रही हैं, फ्री में इसका रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है। लिहाजा मेरे साथ में भी कुछ मामला ऐसा ही हुआ और मैं आपको इसलिए ये बात रखना चाहता हूँ कि आप लोग इससे आगाह हों। कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ये मामला हो सकता है जैसा कि मेरे साथ में हुआ और बहुत सारों के साथ में भी हो चुका है ये मामला। मैंने भी इस बात को नहीं समझा, जब मेरे साथ में हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा भी हुआ है और हो सकता है। जब मेरे साथ में हुआ है तो दूसरों के साथ में भी हो सकता है। तो लिहाजा मैं आपको इस बात से आगाह कर दूं और आगाह हो जाएं कि आपके पास भी कोई मैसेज इस तरीके के आ सकते हैं या इस तरीके की कोई कॉल आ सकती है कि भाई आपकी ये लॉटरी लगी है या आपका कोई जो है एटीएम कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए और किसी न किसी तरीके से आपके पैसे ले लिए। तो लिहाजा मेरे साथ में भी यही मामला हुआ है कि मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि एक दुकान की है ऑनलाइन की, कि जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सर्विसें होती हैं और सीएससी सेंटर होता है। तो मुझे इसमें आधार कार्ड की सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं, किसी से जाना नहीं कि भाई ये काम कैसे होगा और ये सर्विस कैसे मिलेगी। तो लिहाजा हमें सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम किसी से मशवरा नहीं लेकर काम करते, ख़ुद ब खुद काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं और उस गलती का हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो लिहाजा मैं इस बात के अंदर आपको ये आगाह करूँगा कि पहले आप जो भी कोई काम करें या तो अपने घर वालों से या कोई ऐसा काम करें कि जो इसके बारे में जानता हो या करता हो पहले से, तो उससे एक बार मशवरा ज़रूर लें, तब जाकर आप उस काम को करना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर मेरी तरह आप बेवकूफ़ी करेंगे कि जैसे मैंने की है, किसी से मशवरा नहीं लिया, आप देख रहे हैं मुझे और कह रहे होंगे कि भाई ये तो पढ़े लिखे इंसान हैं, मौलाना टाइप के आदमी हैं और फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तो भाई ये किसी के भी साथ में हो सकता है और मेरा मकसद यही है मेरी बात से, मेरी इस वीडियो से, कि आप भी आगाह हो जाएं कि आपके साथ में भी हो सकता है। बड़े बड़े पढ़े लिखों के साथ में हो जाता है ये मामला, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी काम के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं तो पहले उसे ढूंढें जो उस काम को जानता हो, करता हो, उससे मशवरा एक बार ज़रूर ले लें। वो आपको सही मशवरा देगा और सही काम बताएगा। ऐसा नहीं करेगा कि जैसे मैंने करा है, मैंने ना तो किसी से मशवरा लिया और ना ही कोई बातचीत की, ना किसी से मतलब कोई ख़ुलासा किया इस बात के बारे में कि भाई ये कैसे करना है। अब मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि मुझे आधार कार्ड की सर्विस की ज़रूरत थी। एक मर्तबा मेरे पास व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी सर्विसें हैं इस पर उपलब्ध हैं, हमसे इस नंबर पर संपर्क करें, बातचीत करें कि हम आपको फ्री रजिस्ट्रेशन देंगे, फ्री आईडी आपकी बनाकर देंगे और जिससे कि आप लाभ उठा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आधार की सर्विस ले सकते हैं। इसके ज़रिए से आप लोगों की भी जो है मदद कर सकते हैं। आधार बनाना, आधार में जो भी
मतलब कोई नाम चेंज करना होता है या कोई भी काम करना होता है कि नंबर, मोबाइल नंबर उसमें डालना होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसी चक्कर में आ गया, पूछा भी नहीं मैंने किसी से। अब मैंने कहा कि भाई मेरी भी आईडी बना दो, मुझे भी ये सर्विस चाहिए। तो लिहाजा अब उसने कहा कि अच्छा तुम्हें ये सर्विस चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड मेरे पास व्हाट्सअप कर दो, मैं उसको आगे अपलोड करूँगा, उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी। तो लिहाजा मैंने उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो है स्कैन करके उसको आईडी व्हाट्सअप कर दी। उसने 1-2 दिन के बाद कहा मैंने आपकी आईडी लगा दी है, आपकी आईडी आधार की सर्विस चालू हो गई है, लिहाजा आप चालू कर देखें। मैंने चालू किया, चालू तो हो गया, लेकिन फिर काम करना चाहा, नहीं हो रहा था। फिर उससे मैंने कहा कि सर इसमें काम नहीं हो रहा है, क्या बात, आपने आईडी भी बना दी है। तो मुझसे बोले कि भाई इसमें इसका वॉलेट का जो है रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। मैंने कहा सर कितना रिचार्ज करना पड़ेगा? तो बोले कि आपके वॉलेट की जो है इस सर्विस के वॉलेट की 5000 की लिमिट है, आप 5000 का रिचार्ज करें। मैंने सोचा उनके भाई हमें तो काम करना ही है, आधार की सर्विस मिल रही है, 5000 का रिचार्ज कर लें। वो बोले कि आपका पैसा आपके वॉलेट में ही रहेगा, आप उसको चाहें तो निकाल भी सकते हैं और उस चाहें तो उसको काम में भी ले सकते हैं। मैंने सोचा मान के भाई इससे बड़ी क्या बात है कि हमारा पैसा वॉलेट के अंदर ही रहेगा, चाहें तो निकाल भी सकते हैं, तो चाहे तो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं कोई भी काम के अंदर। इसी तरीके से हमने ये सोच करके रिचार्ज कर लिया 5000 का। अब फिर जब 5000 का रिचार्ज करा, उसके बाद उसने कहा कि भाई अब हम काम कर रहे हैं कि काम हो, सर्विस खुल जाए। अब फिर भी सर्विस नहीं खुल रही, फिर भी वो एक्टिवेट नहीं हो रही। अब मैंने फिर मालूम किया कि सर अब क्या बात है, अब तो हमने 5000 का रिचार्ज भी कर लिया, 5000 वॉलेट के अंदर आ गए, अब क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपके वॉलेट में, आपके इस सर्विस के वॉलेट में 5000 हाँ आ चुके हैं, लेकिन 5000 से ऊपर का आपको ट्रांसफ़र करना है किसी के खाते में, इससे 5000 से ऊपर ट्रांसफ़र करना है, फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी इसको आपको अपने वॉलेट से लेन देन करना है, एक मरतबा लेन देन कर लेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप कोई भी काम कर सकेंगे। मैंने सोचा मन के सर ये क्या बात है, वॉलेट का हमने रिचार्ज भी कर लिया, अब जो है दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा लेन देन करेंगे, फिर जाके वो एक्टिवेट होगा। मैंने सोचा उनके भाई 5000 रुपये हैं, इससे ऊपर करने के लिए बताया है। अब मैंने 5000 से ऊपर तो नहीं किया, 2000 का रिचार्ज कर दिया, अब उसमें टोटल 7000 रुपये हुए। अब वो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैंने 2000 रुपये का रिचार्ज किया है, तो वो तो पैसा फिर वॉलेट के अंदर ही गया, अब वॉलेट के अंदर शो भी नहीं कर रहा। तो वो मुझसे बोले कि भाई मैंने तुम्हें बताया था कि 5000 से ऊपर ही इसका रिचार्ज करना है, इसकी लिमिट है, आपने 2000 का क्यों किया? अब वो पैसा सर्वर में फंसा रह गया, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, ये है वो है, आपने बिना पूछे मुझसे जो है 2000 का रिचार्ज किया है। मैंने आपसे कहा था कि 5000 की लिमिट है, 5000 से ऊपर ही आपको रिचार्ज इसका करना है। तो लिहाजा अब मैंने परेशान हो गया, उनके भाई ऐसा है मेरा पैसा वापस कर दो, मैं ये सर्विस नहीं लेना चाहता। कि सर वो आपका पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, कि आपको अगर सर्विस चालू करनी है आप काम करिए, आप फिर से रिचार्ज करिए 5000 से ऊपर। अब मैं करने ही वाला था, इतनी देर में मेरे एक दोस्त की कॉल आई, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे खाते में पैसे नहीं है, पैसे डाल दो, मैं ऐसे ऐसे सर्विस ले रहा हूँ। 5000 का तो रिचार्ज कर दिया है, फिर उसके बाद में 2000 का भी कर दिया। अब वो कह रहा है कि 5000 से और ऊपर करो। तो अरे उसने कहा अरे भाई ये क्या काम कर रहे हो तुम, अरे मुझसे तो पूछ लिया होता, पहले मशवरा ले लेते हैं, ये काम तुमने अपना पैसा फंसा दिया और फालतू में आप 5000 फिर तुम दे दोगे, वो फिर वापस नहीं मिलेगा। लिहाजा इसी तरीके से उसने मुझे आगाह किया, रोका, समझाया
कि भाई अब मत डालना पैसा, आपने अपना पैसा अब तो डाल दिया, लेकिन ये पैसा आपको मिलेगा नहीं और ना सर्विस आपकी चालू होगी। अब मेरे दिमाग में कुछ ये बातें उसकी फंसी आई, मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया कि भाई बात तो सही है। फिर मैंने उसको कॉल की, उनका भाई ऐसा है कि मुझे ये सर्विस नहीं लेना है, मेरा पैसा मुझे वापस कर दें, मैं नहीं लेना चाहता, मैं नहीं काम करना चाहता। तो उसने कुछ दिन तक मुझे टलाया कि हाँ मिल जाएगा, मैं बात करूँगा। ये अरे सर आप काम क्यों नहीं करना चाहते, ये वो है। मैंने कहा भाई मैं नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से जो है उसने कई दिन तक टाला। फिर मैंने कहा, आखिर में उसने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया और मेरी कॉल उठाना बंद कर दी। मेरा पैसा 7,000 रुपये गया। ज़्यादा मैं 7,000 से ऊपर भी 5,000 का ऊपर भी रिचार्ज करने वाला था, लेकिन वो एक दोस्त हमारा आ गया, मुझे समझाया, उसने बताया, उसको मैंने थोड़ी सी बात बताई थी ऐसे ऐसे बात है, तो उसने मुझे वहाँ पर ही रोक दिया। इस बात से मालूम हुआ कि अगर मैं पहले से किसी से मशवरा ले लेता, जो आधार सेंटर चलाते हैं, जो सर्विसें चलाते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनसे मशवरा ले लेता, उनसे बातचीत कर लेता, इस बारे में पूछ लेता, तो वो मुझे अच्छी राय भी दे देते, अच्छा मशवरा भी दे देते और मेरा ये काम भी हो जाता, मेरा पैसा भी नहीं जाता। हालांकि मेरा पैसा कम गया, 7,000 रुपये, लोगों का और भी पैसा जा चुका है, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये जा चुके हैं। तो मैं ये आपको इस बात से बताना चाहता हूँ कि आपके साथ में भी ये मामला हो सकता है। ये लोग फ्रॉड होते हैं, नए नए नंबरों से कॉल करते हैं, नए नंबर से मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, कि आप इन लोगों की बातों में ना जाना। पहले कोई भी काम करने से पहले किसी से मशवरा ज़रूर ले लेना। इंशाअल्लाह आपका कोई भी काम ख़राब नहीं हो सकता और आपका कोई काम रुक नहीं सकता। तो लिहाजा हमें इन बातों से क्या सीख मिली कि हमें कोई भी काम करने से किसी न किसी से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। चाहे अपने माँ बाप से मशवरा लें तो और बेहतर होगा। माँ बाप अगर इस काम के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई ऐसे दोस्त से या कोई ऐसे इंसान से जो वो काम करता हो, उस बारे में वो काम कर रहा हो, उससे मशवरा लें तो आपका काम ज़रूर सही होगा, आपका पैसा भी नहीं मारा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को सीख मिले, ताकि लोग मेरी इस वीडियो को देखें और जानें। लोगों तक पहुंचा दो, फैला दो इस वीडियो को, कि जहां तक भी हो सके आपसे, कि जो भी इस वीडियो को देखेगा इंशाल्लाह उसको सीख मिलेगी, वो आगे धोखा नहीं खा सकता, अपने पैसों की हिफाजत करेगा, काम सही तरीके से करेगा।